आजकल की जो जनरेशन है, सिर्फ आज की जनरेशन नहीं, जो पहले के लोग भी हैं। और आजकल क्या है ना, एक ट्रेंड चल रहा है, शो ऑफ का ट्रेंड। जो भी अपन मतलब जो लाइफस्टाइल का चेंज आ रहा है ओवर द पीरियड, लोग बहुत ज़्यादा मतलब दिखावे में चले गए हैं। हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट किया जा रहा है ना। और ऐसा सोसाइटी में कल्चर बन रहा है कि अगर आप शो ऑफ नहीं करते हो तो आपको शायद उतनी एक्सेप्टेंस ना मिले जितनी अदरवाइज मिलेगी। तो सीधी सी बात है यार, जो एक्चुअल हैप्पीनेस है, देखिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं उसका तो कोई लिमिट है नहीं। आप कितना ही बड़ा घर बना लो, आप कितनी सारी चीज़ें कर लो, मतलब वो दैट इज़ नॉट ट्रू हैप्पीनेस एक्चुअली मैं आपको बताऊं। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने अंदर वो बिलीफ लाना है। हमें पता होना चाहिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, एक्चुअल में हम किस रास्ते पे, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हम क्या चीज़ करना चाहते हैं। लोगों को समझना, सिर्फ अपने परसेप्शन से आगे बढ़ना या अपनी चीज़ों को मान के आगे बढ़ना गलत है। दुनिया बहुत बड़ी है, हर इंसान अलग है, उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। और ओवरऑल जो है, मुझे ऐसा लगता है कि अपन अपने ऊपर जितना ज़्यादा काम करें अपने अंदर, और अपन खुद के ऊपर जितना ज़्यादा काम कर सकते हैं, राइट, उस पर मेहनत करनी चाहिए। रैदर देन एक ऐसा कम्युनिटी बिल्ड करें कि जहाँ पर सब कुछ अच्छा हो, है ना। हम सोचते हैं कि हम एक बहुत लेविश लाइफस्टाइल जी लेंगे, हम बहुत बड़ा घर बना लेंगे, हम अपने बच्चों को बहुत महंगे स्कूल में पढ़ा देंगे, है ना, और उनको सब कुछ ऐसी चीज़ें दे देंगे जो हमको अपने बचपन में ना मिली हो, तो हम एक अच्छे पेरेंट बन जाएंगे, हम एक अच्छे गार्जियन बन जाएंगे और हम सक्सेसफुल हैं। तो ये सक्सेस की बहुत ही गलत डेफिनेशन है। सक्सेस की डेफिनेशन ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को वो सब कुछ जो आपको ना मिला, ये सक्सेस नहीं है। हाँ, आप कर लो भले, लेकिन ये सक्सेस नहीं है। सक्सेस ये है कि आप उनको सिखाओ कि एक्चुअल में क्या ट्रू वैल्यूज होनी चाहिए आपके अंदर, आप उनको मेहनत करना सिखाओ, आप उनको बताओ कि एक्चुअल में लाइफ में हमें किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, इट लाइफ का पर्पस क्या है, और वो चीज़ बतानी चाहिए। रैदर देन हम वो सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हमें ना मिली और हम अपने बच्चों को दे दें, वो आप कर लो भले, बट दैट इज़ नॉट सक्सेस, है ना। और आप अगर उसके पीछे भागोगे, उससे कुछ होगा नहीं एक्चुअल में, उसमें कुछ नहीं होगा। आप बच्चे को किस स्कूल में पढ़ा दोगे, लाख रुपए फीस भर दोगे, 2 लाख भर दोगे, 10 लाख भर दोगे, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और कोई गारंटी नहीं कि आप बच्चे को दुनिया के सबसे महंगे स्कूल में डालोगे तो वो पूरा सक्सेसफुल बन के निकलेगा, कोई गारंटी नहीं उस चीज़ की, राइट। तो वो तो कुछ है ही नहीं वो चीज़। तो आप अगर सोचते हो कि आप सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ अचीव करके सक्सेसफुल हो जाओगे या आप सोसाइटी में एक अच्छा नाम बना लोगे, तो वो सक्सेस है नहीं एक्चुअली में। आप सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट करते हो, आपके अंदर क्या वैल्यूज़ है, आप लोगों से कैसा बिहेव करते हो, क्या आप दूसरों की बातों को समझ पा रहे हो, क्या आप अपने बिलीफ सिस्टम के बाहर भी दूसरों को समझ सकते हो, क्या आप अपने परसेप्शन को तोड़ सकते हो, क्या आप एक नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हो। दैट इज़ एक्चुअली द ट्रू, मतलब जो होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा कमा लिया, खर्च कर दिया, घर बना लिया, बच्चे को स्कूल में डाल दिया, और जो रोबोटिक लाइफ चल रही है कि भैया मैं बहुत बहुत पैसा कमा लूँगा, बच्चे को भी वो सब चीज़ें दे दूँगा जो मुझे ना मिली हो, और मैं सोचूंगा कि हम भैया मैंने तो जीवन में सब कुछ कर लिया। वो कुछ है नहीं, वो एक रोबोटिक लाइफ है जो आप जी लो। उसमें आपको हो सकता है सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले, सोसाइटी आपको बहुत अच्छा प्रेज कर लेगी कि हाँ भैया इसने बहुत अच्छा काम किया जीवन में, बट इट इज़ नॉट द ट्रू रियलिटी। वो है नहीं एक्चुअली में। वो तो हर कोई कर रहा है ना, वो हर कोई कर रहा है, बट वो उससे बड़ी बहुत बड़ी दुनिया, उससे बड़ी बहुत बड़ी दुनिया है जो आपको समझना पड़ेगा। और आप इस चीज़ को जितना जल्दी समझ जाओगे आप उतना खुश रहोगे मेरे हिसाब से। और एक्चुअल आपको है खुशी ढूंढनी पड़ेगी, आपको किस काम में मिलती है। ऑब्वियसली डेट इज़ नॉट मटेरियलिस्टिक, डेट कैन नॉट बी मटेरियलिस्टिक। और अगर वो है तो आपके लिए खुशी नहीं है, वो आपका शो ऑफ है एक्चुअल में। वो आपका शो ऑफ है, आप कहीं ना कहीं आप इनसिक्योर हो, वो आपकी इनसिक्योरिटी है कि अगर मेरे पास पैसा कम हो जाए या मेरी लाइफस्टाइल थोड़ी सी डाउन हो जाए, है ना, दुनिया को लगेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको इनसिक्योरिटी बोलते हैं। डेट इज़ नॉट हैप्पीनेस या डेट इज़ नॉट लाइफस्टाइल, डेट इज़ इनसिक्योरिटी। तो आप जितने ज़्यादा इनसिक्योर रहोगे आप उतना कष्ट में जियोगे, सीधी सी बात है।
कोशिश करो अपने आप मतलब एक मिनिमलिस्टिक अप्रोच फॉलो करो, है ना। मिनिमम चीज़ों में आप सर्वाइव कर सकते हो, है ना। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन समझते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वो चीज़ अपन जितनी जल्दी समझ जाएं और अपन उतना अच्छा करेंगे। और ऑब्वियसली यार अपने बीइंग अ पेरेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने बच्चों को बताना कि मेहनत कैसे कर सकते हैं लाइफ में, दूसरों की रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं, और क्या सही है क्या गलत है उनको पहचानने दो। और उनके ऊपर आप थोप नहीं सकते हो कि भैया ये सही है ये गलत है, उनको पहचानने दो। उनको भगवान ने आँख दी, उनको देखने दो भाई दुनिया में क्या चल रहा है, क्या सही है क्या गलत है, उसके हिसाब से उनको देखने दो। क्या है वो अपने हिसाब से जिएंगे। यार आपने कुछ सीखा लाइफ में, अब उनको भी कुछ सीखने दो। हाँ कहीं ना कहीं कष्ट होगा तो आपसे पूछेंगे डेफिनेटली, लेकिन उनको अपने हिसाब से करने दो, है ना। लेकिन उनको ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवन में मेहनत करके कोई चीज़ अचीव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट डेट इज़ नॉट एवरीथिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट डेट इज़ नॉट एवरीथिंग। सोसाइटी का हर एस्पेक्ट समझना ज़रूरी है। बहुत टाइप के लोग हैं, सबको साथ में लेके चलना इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड बीइंग सेल्फिश इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये चीज़ डिफ्रेंशिएट आपको करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द ट्रू हैप्पीनेस एंड व्हाट इज़, मतलब लाइफ स्टाइल इज़ नॉट हैप्पीनेस। मैं आपको बता दूँ वो एक पार्ट हो सकता है उसका, बट दैट इज़ नॉट ट्रू हैप्पीनेस। वहाँ पे बहुत दिक्कतें हैं, और आप जब तक उसमें रहोगे आप उसमें फंसे रह जाओगे, आपको दिक्कत होगी। तो आप कोशिश करो आप ऐसा कोई चीज़ करो जिससे आपको एक्चुअल में खुशी मिलती हो, और कुछ कंट्रीब्यूट करो और चीज़ों को समझो सही से।